99% जैनी अपनी बुद्धि से, दिमाग से कमाते हैं। 99% जैनी कोई किसी का डाका नहीं डालते, जेब नहीं काटते, पर अपनी बुद्धि लगाते हैं। ठीक है, सरकार की आदि में जो सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदि की बातें होती है, बात अलग है, लेकिन उनकी कमाई तो कैसी है? बुद्धि की कमाई है, पसीने की कमाई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैनियों, तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी कमाई है। तुम इस कमाई से जब शुरुआत करो तो किसी अच्छे कार्य से करना चाहिए कि मेरा पहला कार्य। मजदूरों को मैं सदा कहता हूं कि हे मजदूर लोग, तुम्हारी कमाई ओरिजिनल खून पसीने की है। शाम को मजदूरी से मिलकर के इससे कुछ अच्छा कार्य कर लिया करो। तुम शाम को सबसे पहले बोतल खरीदते हो, यही तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का कारण है। तुम अपनी जिंदगी में जितना भी तुम्हारे पास धन हो, बाद में खर्च करना मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन शुरुआत से धर्म की करना। और धर्म से यदि आपने शुरुआत की तो वह जिंदगी तुम्हारे लिए सिद्धि का कारण बन जाएगी। इसलिए मैंने कल कहा था कि कल 1 जनवरी है, ये तुम धर्म से शुरुआत करो। अब मुझे विश्वास है कि पूरी साल तुमसे कुछ गलत हो ही नहीं पाएगा। यदि हो भी जाएगा तो वो गलत फल नहीं देने वाला है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप अपने आप में एक बहुत मायना रखता है। और कभी भी, और धर्म से यदि तुम जुड़ गए, एक विनोद जी शेर सुना रहे थे अभी, धर्म से विमुख हो जाओगे तो गिद्ध बन जाओगे, धर्म से यदि जुड़ जाओगे तो सिद्ध बन जाओगे, और यदि गुरु से जुड़ गए तो गुमनाम होकर के भी प्रसिद्ध हो जाओगे। ये 3 चीजें हैं। धर्म से विमुख हो गए तो गिद्ध बन जाओगे, और धर्म से जुड़ गए तो सिद्ध बन जाओगे, और गुरु से जुड़ गए तो गुमनाम भी प्रसिद्ध हो जाओगे। होते ही हैं कितने गुमनाम। हाँ ठीक है, हाँ करेगा। तो गुरु से यदि जुड़ जाता है तो जिसको कोई नहीं जानता वो भी प्रसिद्ध हो जाता है। अब देखो ना, प्रसिद्ध हो गए ना। उस राजकुमार करैया को कौन पूछता था? कौन जानता था? कौन? हंस रहे हैं महेश जी, बात सही कह रहे, कौन जानता था उसको? लेकिन एक थोड़े से भाव करते ही आज वो सारे जगत में प्रसिद्ध हो गया। धर्म कुछ लेता नहीं है बंधुओं, तुम्हें कुछ देता ही है। बस फर्क है कि तुम्हें एक बहुमान जगाना है अपनी जिंदगी में कि हमारी हर चीज की शुरुआत धर्म से होगी। धर्म की घोषणा करो, अच्छे की घोषणा करो कि नहीं, धर्म की शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत में करेंगे और पहली घोषणा करेंगे। और यही स्थिति जब बन जाती है तो ये स्थितियां हर व्यक्ति की जिंदगी तो निकलती ही है, निकल जाएगी। सब कुछ दुनिया में भोगता है। रावण के पास भी अतुल धन था, 1 नंबर का था, 2 नंबर का नहीं था, ओरिजिनल रिद्धि सिद्धियों का था। लेकिन उसके मन में कितना भाव आ गया। महानुभाव, जो कुछ भी तुम्हें मिलता है उसके पीछे कोई ना कोई तुम्हारे पुण्य की कहानी छुपी रहती है। कोई ना कोई पुण्य तुम्हारा छुपा हुआ रहता है, कोई ना कोई पुण्य जरूर है। बिना पुण्य के तुम कितना भी पसीना बहा लेना, लेकिन कभी भी कुछ उपलब्ध होने वाला जरूर तुमने कभी कोई अच्छा किया होगा। तुम्हारी आंख में ज्योति है, जरूर तुमने कभी किसी एकाध जीव को बचाया होगा। कभी भगवान का दर्शन करके तुम्हारे मन में आनंद आया होगा। जरूर तुमने कोई अच्छी किसी दुखिया की बात सुनकर के कानों का उपयोग किया होगा। कभी अपने मुंह से किसी को 2 शब्द अच्छे सुनाए होंगे। कभी भी तुमने कोई ना कोई औषधि जरूर किसी को दी होगी
इसलिए आज तुम निरोग बैठे हो, बिना उसके हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो कुछ भी अपने ज़िंदगी में घटित होता है उसके पीछे कोई ना कोई हमारी अतीत की कहानी होती है, अतीत का कोई ना कोई कहानी होती है, बिना उसके नहीं हो सकता। अब पुण्य के फल को, दो बातें मैंने एक बार कही थी, तुम्हारी जिंदगी जो चल रही है ये तुम्हारी मेहनत और पुरुषार्थ से नहीं चल रही है। पुरुषार्थ तो हर व्यक्ति करता है, हाथ पैर तो हर व्यक्ति चलाता है, लेकिन सफल नहीं होता, सोना भी माटी हो जाता है। जिस कार्य में हाथ डालते वो सब खत्म हो जाता है। ऐसे लोग मेहनत करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ में ऐसा क्या है कि तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे लिए अच्छे से चल रही है। और यदि तुम्हारी जिंदगी में कभी ओवर मिले, एक्स्ट्रा मिले, अधिक मिले, कल भी मैंने कहा था, शायद परसों कहा था, शाम होने के पहले कुछ समय बचाओ। और ये एहसास करना है कि मेरे जितने कार्य करना थे वे शाम होने के 1 घंटे पहले निपट गए। वो बचे हुए समय का, कितने लोग हैं जो दिन अस्त होने के वाले भी उनको काम करना पड़ता है, कितने लोग हैं जिनको रात की ड्यूटी करना पड़ती है, कितने लोग हैं जो दिन रात कमाते रहते हैं, उसके बाद भी घर के खर्च नहीं चला पाते। तुम्हारे पास ओवर टाइम मिला है, तुम्हारे पास ओवर धन मिला है, उसको कभी पाप में मत जाने देना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।